अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग के वेरियस फंक्शंस। उससे पहले हमने आपको पढ़ाया था व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बोला था ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज ओएस। मैंने आपको बोला था ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मेक्स आवर कंप्यूटर ऑपरेशनल। वो सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ए कंप्यूटर कैन नेवर ऑपरेट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ वी अनइंस्टॉल, अगर हम अपने सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल कर देंगे तो हमारा सिस्टम बन जाएगा एक यूजलेस बॉक्स, एक यूजलेस मशीन, एक ब्लैक बॉक्स। क्या बन जाएगा? ब्लैक बॉक्स मीन्स वो बॉक्स, वो मशीन जो काम ही नहीं करेगी। याद रखना। फिर मैंने आपको बोला ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ बेस फॉर अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होते हैं वो तभी रन होते हैं जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। आपके कंप्यूटर को ऑन करने में कौन सा मदद करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेसिटी है यूजर कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, विद द मशीन, but operating system provides acts as a bridge between user and hardware। प्रीवियस लेक्चर में आपने और इसको क्लियर कर दिया कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है, एक्ट एज अ ब्रिज और इंटरफेस और मिडलमैन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर इज नॉट एबल डायरेक्टली इंटरेक्ट। यूजर हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बल्कि हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कौन कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। फिर मैंने आपको बोला ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ गोल्स होते हैं। उन गोल्स में मैंने बोला ऑपरेटिंग के दो गोल होते हैं, वन इज कॉल्ड प्राइमरी गोल एंड द सेकंड इज कॉल्ड सेकेंडरी गोल। प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? टू मेक कंप्यूटर इजी फॉर यूजर्स टू ऑपरेट। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला मकसद होता है यूजर के लिए कंप्यूटर को इजी बनाना, टू ऑपरेट। ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड गोल, सेकेंडरी गोल होता है वो होता है टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज so that our computer can never get out of resources। रिसोर्सेज मैंने बोला कंप्यूटर की मेमोरी को रिसोर्स बोलते हैं, कंप्यूटर की फाइल्स को, कंप्यूटर के प्रोसेसर को, कंप्यूटर के डिवाइस को, उन रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज करना, ये भी किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। फिर हमने आपको बोला था एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बोला विंडोज दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, Linux that is an operating system, Unix that is an operating system। ठीक है। जो हमारा एंड्रॉइड, कभी बहुत सिस्टम बोलते हैं व्हाट इज एंड्रॉइड? एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बट फॉर मोबाइल्स। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन किन डिवाइसों के लिए? मोबाइल्स के लिए। ठीक है। एंड्रॉइड वाज डिजाइन्ड बाय, एंड्रॉइड को डिजाइन किसने किया है? उसको डिजाइन किया बाय ग्रुप ऑफ कंपनीज हेडेड बाय गूगल, बाय ग्रुप ऑफ कंपनीज हेडेड बाय गूगल। ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का टॉपिक असल में हमारा क्या है? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फुल ऑपरेटिंग की डिटेल को देखने के लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जरा देखिए फंक्शंस। पहले हम लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, फिर उन फंक्शन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस of operating system। Operating system perform following function। Number 1 memory management, number 2 process management, number 3 file management, number 4 device management। Number 1 memory management, number 2 process management, number 3 file management, number 4 device management, number 5 security, number 6 error detection, number 7 installation and uninstallation of softwares, installation and uninstallation of softwares। 8 job accounting, 9 coordination between
other softwares and users. ये सभी किसके फंक्शन थे? ऑपरेटिंग सिस्टम के। एक हमारा है मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा हमारा है प्रोसेस मैनेजमेंट, वो भी मैं डिस्कस करूंगा ऑन बाय उनको, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। These are major four functions. Other functions performed by the operating system are security, that is error detection, installation and uninstallation of softwares, job accounting, coordination between other softwares and users of computers. ठीक है, ये किसके फंक्शन है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हमारा पहला, हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले हम उठाएंगे मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे जरा देखिए, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट याद रख लेना, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कंप्यूटर में मेमोरी क्या होता है। आपने पहले ही बोला सर, स्टोरिंग प्लेस विद इन कंप्यूटर, कंप्यूटर की वो प्लेस व्हेयर वी स्टोर आवर डेटा एंड प्रोग्राम्स ईदर टेम्पररी और परमानेंट, दैट इज कॉल्ड मेमोरी, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मींस every program in order to run needs memory. हर कोई प्रोग्राम या फाइल रन करने के लिए उसको क्या चाहिए? मेमोरी। उसको क्या चाहिए? मेमोरी फ्रॉम रैम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये करता है मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज रैम, दैट इज रैम। एवरी प्रोग्राम इन ऑर्डर टू रन नीड्स सम सॉर्ट ऑफ मेमोरी। प्रोग्राम को रन होने के लिए किसकी जरूरत होती है? मेमोरी की जरूरत। ये मेमोरी कहां से? फ्रॉम रैम। Every program needs some sort of memory from RAM in order to run. RAM से मेमोरी असाइन करना प्रोग्राम को ताकि वो रन करे, वो कौन काम करता है? वो आपका कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स को मेमोरी एलोकेट कराता है फ्रॉम RAM in order to RAM. That is called memory allocation. That is called memory allocation. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स को मेमोरी देता है कहां से? RAM से, ताकि वो रन हो जाए। याद रखना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल यहां पे ले लूंगा, आपका एक सिंपल सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नॉर्मली स्टोर कहां पे होता है? ये नॉर्मली होता है स्टोर ऑन हार्ड डिस्क। जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हो तो ये रन होता है हमेशा रैम में। जब फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, आपने प्रोग्राम पे क्लिक किया, आपने एमएस वर्ड को ओपन कर दिया, ये प्रोग्राम आपका रन किसमें होता है? रैम। इसको रैम से मेमोरी चाहिए ताकि ये रन हो जाए। इसको मेमोरी असाइन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज कॉल्ड मेमोरी एलोकेशन का काम। प्रोग्राम उसको मेमोरी देना फ्रॉम रैम, दैट इज कॉल्ड मेमोरी एलोकेशन। ये कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम अपनी प्रोग्राम्स को क्लोज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को डीएलोकेट करता है प्रोग्राम और रैम को वापस देता है। जब आप प्रोग्राम्स को क्लोज करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोग्राम से मेमोरी को वापस देता है और किसको वापस देता है? आपके कंप्यूटर को, मींस आपके रैम को वापस देता है। दैट इज कॉल्ड मेमोरी डीएलोकेशन। दैट इज कॉल्ड मेमोरी डीएलोकेशन। मींस दिस मेमोरी एलोकेशन, प्रोग्राम को मेमोरी देना, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन। प्रोग्राम से मेमोरी को वापस देना, दैट इज कॉल्ड डीएलोकेशन। ये काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा या कोई भी फाइल आपकी रन नहीं होगी विदाउट रैम, without RAM, without opening the RAM, without assigning memory from RAM. RAM से मेमोरी कौन देता है प्रोग्राम को? ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ऑर्डर रन। फिर जब आप प्रोग्राम को पॉज करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देता है? ये से मेमोरी को वापस देता है और आपके रैम को वापस देता है। दैट इज कॉल्ड डीएलोकेशन। दैट इज कॉल्ड डीएलोकेशन। याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम खाली नहीं करता है असाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मेमोरी, ये खुद को भी मेमोरी असाइन करता है, बिकॉज इट इज इटसेल्फ अ प्रोग्राम, इट आल्सो रन्स। इसको भी किसकी जरूरत होती है? मेमोरी की। ये खुद को भी मेमोरी देता है। ठीक है, पहला मेमोरी मैनेजमेंट में काम कैसे करता है? प्रोग्राम को मेमोरी देता है, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन, जब उनको जरूरत है। जब प्रोग्राम पॉज करते हो वो उनसे मेमोरी वापस, दैट इज कॉल्ड डीएलोकेशन, दैट इज कॉल्ड डीएलोकेशन। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है काम? ये अगर एक मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होता है, मल्टी प्रोग्राम एनवायरनमेंट होता है, यहां पे अगर हम लिखेंगे, देखिए यहां पे ऑप्शन हमारा है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम वो
मोर प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं, उन पे वर्क कर सकते हैं। उन सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी देनी है, कब देनी है और किस टाइम के लिए देनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके 4 प्रोग्राम है, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, आपने तीनों को ओपन कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये इन प्रोग्राम्स को मेमोरी एलोकेट करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए, किस टाइम के लिए देना है और कितनी देनी है और कब देनी है, वो कौन डिसाइड करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तो मैंने बोला प्रोग्रामों को मेमोरी असाइन करता है, दैट इज एलोकेशन, और वापस दैट इज डीएलोकेशन। दूसरा मैंने बोला अगर एक मल्टी प्रोग्राम की एनवायरनमेंट जिसपे मोर देन वन प्रोग्राम रन होती है एट वन टाइम, हर किसी किस प्रोग्राम को मेमोरी देनी है, कब देनी है और कितनी देनी है, ये भी कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करना ताकि आपका सिस्टम आउट ऑफ मेमोरी न हो जाए। मेमोरी का रिसोर्स ये किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। एलोकेशन, डीएलोकेशन। एलोकेशन मेमोरी देना और मेमोरी वापस लेना। प्लस किस मल्टी प्रोग्राम एनवायरनमेंट में किस प्रोग्राम को कब मेमोरी देनी है, कितनी देनी है और किस टाइम के लिए देनी है, डिसाइड कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो मे बी अवर सिस्टम, ये सिस्टम क्या होता है? ये आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है, तो आपका सिस्टम क्या होता है? वो डेडलॉक में चला जाता है, कोई प्रोग्राम नहीं होता। ठीक है, अब क्या करेंगे हम काम? जो हमारा पहला फंक्शन है दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा हमारा इसका फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट पहले आपको पता होना चाहिए प्रोसेस मैनेजमेंट को डिस्कस करने के दिस फंक्शन इज आल्सो परफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए प्रोसेस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए प्रोसेसर क्या होता है। आई थिंक आपको पता ही होगा प्रोसेसर क्या होता है। डू एनीबडी नोस व्हाट इज प्रोसेसर? प्रोसेसर इज अ डिवाइस that converts input into output. Every program which you run in your computer that needs processor, उसको किसकी जरूरत होती है? प्रोसेसर की, in order to convert input into output. In order to convert input into output, किसकी जरूरत होती है? प्रोसेसर की जरूरत। ठीक है, मैंने बोला आपको प्रोसेसर is a device that converts input into output. Every program in order to run needs processor. Needs किसकी जरूरत होती है? हर किसी प्रोग्राम को प्रोसेसर की, ताकि इनपुट को किसमें कन्वर्ट कर दे? आउटपुट पे। पहला। दूसरा प्रोसेस क्या होती है? हेलो, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, व्हेनेवर यू रन अ प्रोग्राम दैट बिकम अ प्रोसेस। जब भी कोई प्रोग्राम आप ओपन करते हो, उसको रन करते हो, क्या करते हो? वो प्रोग्राम आपका क्या कहलाता है? प्रोसेस। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जब भी कोई इज नोन एज प्रोसेस, उसको क्या कहेंगे? प्रोसेस। याद रखें, a program in execution is known as process। मैंने पहले आपको बोला हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। मैंने बोला प्रोसेस मैनेजमेंट से आपको पहले पता क्या होना चाहिए? प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेसर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट, एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। उसके बाद प्रोसेस, ए प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। आप बोलेंगे सर समझाइए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट में क्लिक किया, आपने रन पे क्लिक किया, आपने विनवर्ड यहां पे लिखा। मींस आपको कौन सा प्रोग्राम ओपन करना है? विनवर्ड इसका मतलब है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ओपन करना है। जब तक ये प्रोग्राम हार्ड डिस्क पे, तब तक ये प्रोग्राम है। लेकिन वंस आपने वर्ड को ओपन कर ली, ये बन गई एक प्रोसेस। क्या बन गई? प्रोसेस। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जब भी आप किसी प्रोग्राम को, जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को या किसी प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पर रन करोगे, वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है प्रोसेस। अब वर्ड जब रन हो रहा है तो प्रोसेस है। अभी आपने फोटोशॉप को ओपन किया, वो हार्ड डिस्क पे था, प्रोग्राम था, लेकिन वंस आपने उसको ओपन कर दिया, वो भी करना बन गए प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए, एवरी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स which process gets processor for which time and where। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन करना। बिकॉज एवरी प्रोसेस मैंने बोला है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन दैट नीड्स प्रोसेसर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड,
दैट इज कॉल्ड जब प्रोसेसर की इनको जरूरत ही नहीं होती। मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट मींस ये प्रोसेसेस को या प्रोग्राम्स को एलोकेट करता है प्रोसेसर जब उनको जरूरत होती है, और उनसे वापस लेता है प्रोसेसर जब उनको प्रोग्राम्स को या टास्क्स को या प्रोसेस को जरूरत ही नहीं है। दैट इज प्रोसेसर एलोकेशन एंड प्रोसेसर डीएलोकेशन। प्रोसेसर एलोकेशन मींस प्रोसेस को या प्रोग्राम्स को प्रोसेस देना, प्रोसेसर असाइन करना। डीएलोकेशन मींस उनसे क्या लेना, प्रोसेसर को वापस देना। ये किसका काम होता है? ये होता है काम ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे मैंने आपको बोला था मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोग्राम्स को मेमोरी देना और प्रोग्राम से मेमोरी वापस देना, ये किसका काम? ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोसेसेस को अगर आपकी मोर देन वन प्रोसेस रन हो रही है, आपने वर्ड को ओपन किया, आपने एक्सेल को ओपन, पावरपॉइंट को, अगर आपकी मोर देन वन प्रोसेस ओपन हो रही है, उन प्रोसेसेस को प्रोसेसर असाइन करना, एलोकेट करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब किसी प्रोसेस को प्रोसेसर की जरूरत नहीं है उनसे वापस लेना, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस डीएलोकेशन। ये भी किसका काम? ऑपरेटिंग सिस्टम का। याद रख लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब है प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट असाइन करना, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। अगर आपका एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है जिसमें आपके मोर देन वन प्रोग्राम रन हो रहे एट अ टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड यहां पे भी डिसाइड करेगा किस प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन करे, कब एंड किस टाइम के लिए, किस प्रोसेस को प्रोसेसर दे कब और किस टाइम के लिए, ये भी डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रोसेस को करने के लिए किस प्रोसेस को प्रोसेसर देना है, किस टाइम के लिए और कब देना है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है यूज सम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। सम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले मेरी बात सुनो, प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब क्या है? प्रोसेस यहां पे टर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम, याद, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब है प्रोसेसेस को प्रोसेसर एलोकेट कराना। हेलो, प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब है प्रोसेसेस को इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट वेयर मोर देन वन प्रोसेसर रनिंग या वेयर मोर देन वन प्रोग्रामर रनिंग, उन सभी प्रोसेस को बारी बारी में प्रोसेसर देना, ताकि वो प्रोसेसर को पहले एक को दे दिया फिर दूसरे को दे दिया, ये शेयरिंग कराता है। क्या कराता है? शेयरिंग। फॉर एग्जांपल आपकी 4 प्रोसेस रन हो रहे, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कराता है काम? ये बारी बारी इनको प्रोसेसर एलोकेट कराता है। उस प्रोसेस को क्या पहले इसको देता है कुछ टाइम के लिए, फिर उसको देता है कुछ टाइम के लिए, फिर उसको। हर किसी प्रोसेस को लगता है कि प्रोसेसर मेरा ही है, जबकि प्रोसेसर कितना है? खाली 1। ऑपरेटिंग सिस्टम इनको एलोकेट, इसको थोड़ा देता है, इसको थोड़ा देता है, इसको थोड़े टाइम के लिए, इसको थोड़े टाइम के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग। लेकिन प्रोसेस शेड्यूलिंग को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एल्गोरिथम का यूज करता है, उनको कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। उनको क्या बोलते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। उनमें एक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दूसरा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तीसरा है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, चौथा है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ये डिफरेंट एल्गोरिथम, इनको डिस्कस करने की यहां पे जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को, अगर मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हर किसी प्रोसेस को फॉर सम टाइम प्रोसेसर एलोकेट कराता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। लेकिन उस प्रोसेस को करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एल्गोरिथम का यूज करता है। जैसे हमारा एक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, दूसरा हमारा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, तीसरा हमारा है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, चौथा हमारा है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ये डिपेंड कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन सा करेगा। ठीक है, वो सेकंड फंक्शन हमने यहां पे, पहला हमने किया था मेमोरी मैनेजमेंट, और दूसरा हमने क्या बोला? ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मींस प्रोसेस को एलोकेट करना, किनको? प्रोसेस को जब उनको जरूरत होती है। प्रोसेस क्या होती है? ए प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो, दैट बिकम अ प्रोसेस। उस प्रोसेस को किसकी जरूरत होती है? प्रोसेसर की, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट।
कौन देता है उसको? प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस एलोकेशन। वापस देता है जब उसको जरूरत, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसर डीएलोकेशन। आपका एक मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है जहां पे मोर देन वन प्रोसेस रन हो रही है, उन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम बारी बारी प्रोसेस एलोकेट कराता है फॉर सम टाइम, दैट इज इन मिली सेकंड, दैट इज इन मिली सेकंड। इसको दे दिया कुछ मिली सेकंड के लिए, इसको दे दिया कुछ मिली सेकंड के लिए, ताकि ये ऐसे प्रोसेसर को मैनेज करता है ताकि आपका सिस्टम आउट ऑफ प्रोसेस न हो जाए, आउट ऑफ प्रोसेसर न हो जाए, या आपका सिस्टम डेडलॉक में ना आ जाए, डेड ना हो जाए, हैंग ना हो जाए। याद रख लेना, मैंने आपको बोला ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी एक सॉफ्टवेयर है, उसको खुद में प्रोसेसर की जरूरत होती है। अगर आपको देखनी है आपके सिस्टम में, अगर आपने ओपन किया कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेल पावरपॉइंट, आप बोलोगे सर मैंने वर्ड को ओपन किया, एक प्रोसेस बन गया, मैंने एक्सेल को किया 2, मैंने तीन, खाली 3 में नहीं, हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेस बैकग्राउंड में चलती है। वो प्रोसेस होती है सब ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस। उनको भी क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। उनको भी क्या चाहिए? प्रोसेसर फॉर सम टाइम इन ऑर्डर टू रन, इन ऑर्डर टू। उनको भी कौन देता है? प्रोसेसर। उनको प्रोसेसर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद हमने 2 को डिस्कस किया, अब तीसरा हमारा फाइल मैनेजमेंट। अब तीसरा हमारा है फाइल मैनेजमेंट। ये फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स ऑपरेशन लाइक फाइल क्रिएशन, फाइल डिलीशन, फाइल नेमिंग, फाइल प्रोटेक्शन। जब आप फाइल्स को क्लियर करते हो, आप फाइल्स को डिलीट करते हो, आप फाइल्स का नाम रखते हो, आप फाइल्स को पासवर्ड रखते हो, वो सब काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग ओएस। ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल रीड, यूजर को लगता है फाइल को मैंने बनाया, यूजर को लगता है फाइल को मैंने सेव किया, या फाइल को मैंने डिलीट किया, राइट क्लिक करके डिलीट। नहीं, ये ऑपरेशन ओवरऑल में कौन करता है? ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट। फाइल्स को क्लियर करना, फाइल्स को डिलीट करना, फाइल्स का नाम जब आप रखते हो, फाइल्स को पासवर्ड जब आप रखते हो, यह सब आपका कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद और एक ऑपरेशन है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म ऑपरेट डिवाइसेस। जो आपकी डिवाइस है, कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, उन सभी को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको बोलते हैं डिवाइस। हेलो, ऑपरेटिंग सिस्टम ये करता है डिसाइड किस प्रोसेस को डिवाइस देनी है, कब देनी है और किस टाइम के लिए देनी है। डिवाइसेस में आपके आएंगे इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस में आपके आएंगे मॉनिटर, प्रिंटर। स्टोरेज डिवाइस में आपके आएंगे मेमोरी डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट। हर किसी प्रोग्राम या प्रोसेस, मैंने अभी बोला प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कॉल्ड प्रोसेस, उसको चाहिए डिवाइसेस इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपर्ली। कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए। डिवाइसेस, प्रोसेसेस या प्रोग्राम्स को डिवाइस एलोकेट कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब उनको जरूरत होती है उनसे वापस डिवाइस कौन कराता है? डीएलोकेट कौन कराता है? और जब प्रोसेस को जरूरत ही नहीं होती है। यहां पे भी एक एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हमारा एक मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, उसमें मोर देन वन प्रोग्राम्स को ओपन कर रहे हैं एट वन टाइम। मैंने वर्ड को ओपन किया, मैंने एक्सेल को किया ओपन। फॉर एग्जांपल अभी मैं वर्ड पे काम कर रहा हूं, मैंने कीबोर्ड का यूज किया, माउस के। मींस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने अभी वर्ड को एलोकेट किया आपके कीबोर्ड, माउस को और मॉनिटर को, जहां पे आपको दिखता है। फिर आपने एक्सेल की तरफ रुख किया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? वो उनसे डीएलोकेट कराता है किनको? डिवाइसेस को। कीबोर्ड को डीएलोकेट करेगा, माउस आप वर्ड में आ गए। अभी आप एक्सेल में थे, अभी किस पे आ गया? वर्ड में। तो उसने एक्सेल से डीएलोकेट किए कौन? डिवाइसेस। आपका मॉनिटर को डीएलोकेट किया, आपके माउस को डीएलोकेट किया, आपके किसको? कीबोर्ड, और दे दिया एक्सेल को। फिर आप एक्सेल में माउस का यूज करते हो, आप एक्सेल में कीबोर्ड का यूज करते हो, आप एक्सेल में मॉनिटर पे देख जो भी वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा है, या कीबोर्ड आप इसको प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करा रहे हो। मींस every program or every process needs like processor, like number need devices, input device as well as output device and storage device. कौन देता है इनको? स्टोरेज एलोकेट कराता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस,
स्टोरेज इनको कौन एलोकेट कराता है? उनको करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जब प्रोग्राम या प्रोसेस को जरूरत होती है, जब नहीं जरूरत होती है तो उनसे क्या कराता है? डीएलोकेट। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइस अटैच्ड टू द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइस का ख्याल रखता है। ये इसको पता होता है मेरे सिस्टम के साथ कौन कौन सी डिवाइस अटैच है। उन डिवाइस को ऑपरेट करने की मदद कौन करता है? आपका कौन करता है? डिवाइस को मैनेज करने में, ऑपरेट करने में कौन मदद करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस को जरूरत होती है, प्रोग्राम्स को जरूरत होती है डिवाइसेस की, बोथ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी डिवाइसेस। कौन एलोकेट कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब जरूरत नहीं तो डीएलोकेट कराता है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डिवाइस मैनेजमेंट। दैट इज फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मेजर 4 फंक्शंस हैं, इनको आपको क्लियर करना है वन बाय वन। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। उसके बाद जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ फर्दर और फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल, एक मैंने बोला सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमको हमारे डाटा को सिक्योर रखता है बाय कांसेप्ट ऑफ पासवर्ड्स। जब सिस्टम में रखते हो ना पासवर्ड, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये पासवर्ड प्रोटेक्शन फैसिलिटी आपको कौन कराता है? ये आपको करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज सिक्योरिटी। दैट इज सिक्योरिटी। Operating system provides the concept of password protection. It makes our data and programs secure from unauthorized access. हम अपने कंप्यूटर को पासवर्ड रखते हैं। असल में पासवर्ड रखता कौन है? ये असल में किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। सिक्योर, आपके डाटा को सिक्योर, आपके प्रोग्राम को सिक्योर रखता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। बाय यूजिंग विच कंसेप्ट? सिक्योरिटी फंक्शन, बाय यूजिंग द कंसेप्ट पासवर्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, ये और एक फंक्शन है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और एक फंक्शन मैंने आपको बोला था यहां पे, दैट इज एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये आपके सिस्टम को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है। क्या करता है? आपके सिस्टम को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है कोई एरर मत है किसी डिवाइस में, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम माल फंक्शनिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है, देखता है कोई डिवाइस खराब तो मत हुई है, ताकि हमारा सिस्टम पैरालाइज ना हो जाए, रुक ना जाए, फंक्शन करने से रुक ना जाए। एरर डिटेक्शन क्या करता है? अगर एरर होगा तो इससे साथ में यूजर को देता है इंफॉर्मेशन, इस सिस्टम में ये एरर है, इस डिवाइस में ये एरर है, इस डिवाइस में ये एरर है। ऑपरेटिंग जब आप काम करते हो ना सिस्टम पे, तो आपका सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्या करता है? वो कंटिन्यूअसली आपके सिस्टम को मॉनिटर करता है, देखता है कोई डिवाइस डिफेक्टेड मत है। अगर होती है तो यूजर को इंफॉर्मेशन देती है देयर डिवाइस इज डिफेक्ट, सो दैट योर सिस्टम कैन नॉट गेट पैरालाइज्ड। इन ऑर्डर टू मेक गुड हेल्थ ऑफ आवर सिस्टम, उसमें भी आपका मदद कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? एरर डिटेक्शन। और एक यहां पे इस फंक्शन है दैट इज इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स। जब आप प्रोग्राम में नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराते हो या पुराने को क्या करते हो? दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन। जब आप अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लोड करते हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्टॉलेशन। उसको क्या बोलते हैं? अगर आप पुराने वालों को रिमूव करोगे उसको बोलते हैं अनइंस्टॉलेशन। लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग एंड दैट इज इंस्टॉलेशन। नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना वो भी किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। पुराने वालों को अगर आप रिमूव कराना चाहते हो वो भी किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। There is installation and uninstallation of software. सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने में आपकी मदद कौन करता है? यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और एक यहाँ पे फंक्शन है एडिशन, हमने बहुत उसको दिया यहाँ पे कोऑर्डिनेशन या जॉब अकाउंटिंग को पहले बोलेंगे। ये जॉब अकाउंटिंग क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ all resource and time used by every task of our system. कौन सा रिसोर्स यूज करता है हमारा सिस्टम और किस टाइम के लिए, वो डिसाइड को वो कौन मॉनिटर करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका रिकॉर्ड रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉर्ड रखता है किस टाइम के लिए किस रिसोर्स को सिस्टम ने यूज किया। कीप्स ट्रैक ऑफ टाइम एंड द रिसोर्स यूज्ड बाय द सिस्टम। आपके सिस्टम ने किस रिसोर्स को कितने टाइम के लिए यूज किया। मीन्स
रिसोर्स आपका प्रोसेस हो गए, प्रोसेसर हो गए, रिसोर्स आपका हो गया फॉर एग्जांपल मेमोरी हो गया, रिसोर्स आपकी फाइल्स हो गई, रिसोर्स आपकी डिवाइस हो गई। और रिसोर्स का सभी का किस रिसोर्स को किस टाइम के लिए सिस्टम ने यूज किया वो भी कौन चेक करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज जॉब अकाउंटिंग। उसके बाद हमारा और एक फंक्शन है कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूजर एंड अदर सॉफ्टवेयर्स। यूजर और सॉफ्टवेयर के दरमियान में कोऑर्डिनेशन सेट करता है। मैंने पहले लेक्चर में आपको बोला ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नेवर डायरेक्टली, यूजर कैन नेवर डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द सिस्टम, बट यूजर कैन इंटरैक्ट विद योर सिस्टम बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मगर यूजर यूज करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर खुद नहीं डायरेक्ट करता है इंटरैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर पहले यूज क्या करता है? यूजर करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन देती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन किसको देती है? हार्डवेयर, मशीन को। That means there becomes a coordination between user and softwares. याद रखना डायरेक्टली हमने बोला ऑपरेटिंग एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर तो डायरेक्टली नहीं करेगा ऑपरेटिंग के साथ, यूजर कोई यूज करता है कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंटरेक्शन को कहां तक पहुंचाता है? हार्डवेयर, सो दैट यूजर एंड सो दैट कम्युनिकेशन becomes between possible between user and hardware. Operating system makes efficient coordination between user and other softwares of the system. And other software में आपका आएगा application softwares, utility software, उनके दरमियान कम्युनिकेशन कराने में कौन मदद करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे कुछ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शन हमने बोला था मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोग्राम्स को थोड़ा नक्शा बोलेंगे। पहला हमने बोला था मेमोरी मैनेजमेंट, हमने बोला था मेमोरी मैनेजमेंट में मैंने आपको बोला था प्रोग्राम्स को मेमोरी एलोकेट करना, प्रोग्राम से मेमोरी वापस लेना, कौन सा प्रोग्राम किस टाइम के लिए मेमोरी यूज करेगा, कब करेगा, कितनी मेमोरी यूज, वो डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर मैंने आपको बोला था ऑपरेशन परफॉर्म ऑपरेशन प्रोसेस मैनेजमेंट। मैंने बोला एवरी प्रोग्राम नीड्स प्रोसेसर इन ऑर्डर टू रन। प्रोसेस क्या होती है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब भी आप इसकी प्रोग्राम को रन होती है प्रोसेस, उस प्रोसेस को किसकी जरूरत होती है? प्रोसेसर की, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है किस प्रोसेस को प्रोसेसर देना है, किस टाइम के लिए, कब देना है, किस टाइम के लिए देना है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस एलोकेशन। एंड वापस कब लेना है? जब वापस ले तो इसको बोलते हैं प्रोसेसर डीएलोकेशन। मींस प्रोग्राम को प्रोसेसर की जरूरत होती है या प्रोसेस को प्रोसेसर की जरूरत होती है, इनको एलोकेट कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब जरूरत नहीं होती तो इनसे डीएलोकेट कराता है, दिस कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। उसमें मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का। उसके बाद मैंने बोला फाइल रेटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करता है परफॉर्म ऑपरेशन फाइल मैनेजमेंट। फाइल्स को क्रिएट करना, फाइल्स को डिलीट करना, फाइल्स को नेमिंग करना, फाइल्स को पासवर्ड देना, वो किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट। उसमें मैंने बोला आपको उसके बाद और एक डिवाइस मैनेजमेंट। Operating system manages all the devices, keeps track of all the devices attached to the system. Operating system process या program को device देता है, means input device allocate कराता है, output device allocate कराता है, storage device जब उनको जरूरत होती है, that is called device allocation. जब नहीं जरूरत होती है तो उन devices से क्या कराता है? उन device को कराता है deallocate from programs जिनको जरूरत नहीं होती है। device में आपकी आएगी input device, output device आपकी for example memory device। उसके बाद मैंने आपको बोला सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द कांसेप्ट ऑफ पासवर्ड टू प्रोटेक्ट आवर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। उसके बाद मैंने आपको बोला एरर डिटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट कंटिन्यूअसली मॉनिटर आवर सिस्टम फॉर एरर डिटेक्शन सो दैट आवर सिस्टम डज नॉट गेट पैरालाइज्ड। वो भी किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मदद करता है इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर एंड अनइंस्टॉलेशन ऑफ द एक्सिस्टिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम योर सिस्टम। नए सॉफ्टवेयर अगर आपको कंप्यूटर में ऐड करना है उनको भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, अगर आपको इनको रिमूव करता है वो भी काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मैंने वो बोला था जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये हिसाब रखता है, इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्स एंड द टाइम यूज्ड बाय द प्रोग्रामर्स ऑफ सिस्टम। किस प्रोग्राम ने किस प्रोसेस को या किस रिसोर्स को किस टाइम के लिए यूज किया, उसका रिकॉर्ड भी आपका कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मैंने बोला कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूजर एंड अदर सॉफ्टवेयर्स, अदर एप्लीकेशन
एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर के दरमियान ऑपरेशन एक कोऑर्डिनेशन कराता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेशन, सो दैट आवर सिस्टम फंक्शंस स्मूथली। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक था ये था फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं अपने व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारी चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे एक बेल आइकन हो उसको भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो इंटरनेट पे डाल दूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।